ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड ऑल हम हेयर ब्यूटी शो करने जा रहे हैं HBS, तो उसके लिए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। या ओके सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें हमारे पास 5 अलग अलग तरीके के हम स्टाइल क्रिएट करेंगे, जिसमें कुछ हेयर कट्स रहेंगे, कुछ उसमें स्टाइल्स है, कुछ उसमें मैसी स्टाइल्स भी मिलेंगे आपको। और स्पेशली एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अभी तक देखा नहीं है तो वो आपको मिलेगी यहाँ पर ब्रेड्स टेक्निक्स, जो कलरफुल ब्रेड्स होगी एक मॉडल पे। शी इज कमिंग वेट ओके कम। Okay, she is Shakshi, she is my model. Okay, so now हम उस पर एक हॉलीवुड वेव्स क्रिएट करेंगे। एंड फ्रंट में अगर आप देखते हैं तो इसमें मैंने फ्लैट लुक दिया हुआ है, जिसपे हम बहुत कुछ हॉलीवुड वेव्स के साथ एक फ्लैट लुक को क्रिएट करेंगे। आगे ओके तो सबसे पहले कोई भी स्टाइलिंग को प्रेजेंट करने के लिए एक शाइन स्प्रे यूज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे आपके हेयर बहुत इजीली मूव करते हैं और एक शेप पकड़ते हैं। तो शाइन स्प्रे से आप अपने हेयर को कैसे भी टेक्सचर में मूव कर सकते हैं और उसमें शाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकेंड स्प्रे इज एलनेट, यू नो वेरी नाइस। दिस एलनेट के बारे में तो ऑलमोस्ट सब जानती है, बट यू नो वेरी वेल दिस इज अ री स्टाइल। अगर समटाइम्स आपके कुछ स्प्रेस हैं जो होल्डिंग फैक्टर बहुत 10 आउट ऑफ 10 भी होते हैं, 7 आउट ऑफ 7 भी होते हैं, तो ये री स्टाइल में हेल्प करता है। समटाइम्स आपके स्टाइलिंग में स्प्रे होल्डिंग 7 आउट ऑफ 7 है, तो वो टाइम पे आप री स्टाइल नहीं कर पाते हैं, तो एलनेट एक ऐसा स्प्रे है जो आपको री स्टाइलिंग में हेल्प करता है। तो हम दोनों स्प्रे यूज करेंगे। Now you can see the back side। मैं ऑलरेडी कॉल्स करके आया हूँ, बिकॉज दैट इतना टाइम नहीं होता है एक साथ 10 मॉडल्स रेडी करना, बट लेट्स सी। कल्स में हमें स्पेशली ये याद रखना होता है कि हम कौन सा टोंग यूज़ कर रहे हैं, कौन से नंबर का यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अगर आपको सॉफ्ट वेव बनाने हैं तो आपको 32 नंबर साइज का टोंग यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो बिग होता है, तो स्पेशली आपके टोंग बहुत सॉफ्टली बनेंगे। इफ़ यू वांट टाइट कर्ल्स तो डेफिनेटली आपको स्मॉल साइज के टोंग्स यूज़ करने होते हैं, जिससे टाइट कर्ल्स बनते हैं। बट टाइट कर्ल्स में आप हॉलीवुड वेव्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप वेव क्रिएट करते हैं तो स्पेशली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप थोड़े बिग टोंग यूज़ कीजिए, जिससे आपकी वेव सॉफ्ट हो और नेचुरल दिखे।
जब भी आप कॉल्स ओपन कर रहे होते हैं तो बेसिकली डायरेक्टली फिंगर डालते हैं, उससे बेटर है कि आप जी कॉम जैसे कॉम यूज़ कीजिए जिसमें टेंशन बहुत मिनिमम होते हैं और गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके जो सॉफ्ट कल्स हैं वो इनहेंस प्रॉपर्ली होते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पीछे से थोड़े सॉफ्ट वेव आ रहे हैं। तो एंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम जब ये वेव्स क्रिएट करते हैं तो एंड्स प्रॉपर्ली नहीं होते हैं, तो आपको एंड्स पे थोड़ा स्प्रे यूज़ करना चाहिए ताकि उस पर वेट आएगा और वेट आने की वजह से वो प्रॉपर्ली बैठेंगे, अदरवाइज वो आउटवर्ड में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उनमें से किसको पसंद है हॉलीवुड वेव्स, और बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली टाइट कल्स किसे पसंद है और सॉफ्ट कल्स किसे पसंद है? नेचुरल लुक ऑलवेज आपको बहुत अच्छे लुक देता है, बिकॉज दैट टाइट कर्ल्स दिस इज लुक लाइक समटाइम्स आर्टिफिशियल कर्ल्स एंड देन हॉलीवुड वेव्स इज लुक लाइक वेरी नेचुरल। तो हॉलीवुड वेव्स अगर आप नेचुरल चीज़ों को पसंद करते हैं, नेचुरल स्टाइल्स पसंद करते हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप ऐसे हॉलीवुड वेव्स क्रिएट करें। ऑडियंस, अगर आपके पास कोई भी सवाल है, यू कैन प्लीज आस्क सर, सो विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। या डेफिनेटली। तो आप जैसे सैलून्स में देखते हैं मोस्ट ऑफ द यहाँ पे हेयर ड्रेसेस भी बहुत हैं और क्लाइंट्स कस्टमर्स जो यहाँ देखना है वो भी बहुत है, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि सैलून में जब कस्टमर्स आते हैं तो आप उनके पास भी बालियाज करते हैं, राइट? तो बालियाज में आप नोटिस कीजिए कि आपके जो बालियाज के जो सॉफ्ट टेक्सचर आप जो क्रिएट करना चाहते हैं और बालियाज प्रॉपरली दिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको हॉलीवुड वेव्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं जिसपे आपके बालियाज ऑसम दिखते हैं और मूवमेंट पकड़ते हैं। You have won so many HPS competitions so far. So can you tell us your experience? How was it for you? Yeah. तो बेसिकली मैंने अभी 3 इयर्स से HBS में पार्टिसिपेट किया है एंड बैक टू बैक मैंने विन किया है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम HBS पार्टिसिपेट किया था तो सब अपना बेस्ट देते हैं ऑलवेज, कि सब हेयर स्टाइलिस्ट अपना बेस्ट देना प्रेफर करेंगे कोई भी शो में। बट क्या होता है कि जब आप HBS में पार्टिसिपेट करने के बाद विन होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आप मतलब आपका जो स्किल्स होता है
वो मतलब ऑटोमेटिक ग्रो करने लगता है कि आपको कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें ढूंढना पसंद आएगा। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे या यूट्यूब चैनल पे देखेंगे कि कुछ नया क्या है। तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली हेयर ड्रेसर को तो ऑलवेज, क्योंकि अगर आप ही लोग इस ट्रेंड को बताएंगे तभी जाकर कस्टमर वो चीज़ को करते हैं और कैरी करते हैं। अगर आपको इधर बाउंस चाहिए तो आप बैक कॉमिंग कर सकते हैं, बट मैंने फ्लैट लुक दिया है तो मैं ज़्यादा बैक कॉमिंग करना प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज दैट मेरा लुक जो है फ्लैट लुक है फ्रंट में, तो मैं विदाउट बैक कॉमिंग इसको प्रेजेंट करना चाहूँगा। और अभी हाँ डेफिनेटली आप स्टेज पे है तो कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये लुक में और ज़्यादा मतलब इस लुक में और ज़्यादा चांद लग जाए। तो बेसिकली मैंने एक सिंपल से आप देख सकते हैं कि एक सिंगल चीज कितना काम कर सकती है हेयर पे। आपकी जो फ्रंट हेयर लाइन है उसको आप बहुत अच्छा इनहेंस कर सकते हैं, और फ्रंट लुक ऑलवेज अच्छा दिखता है तो ऑलवेज आपके लुक बहुत ही क्लास दिखते हैं। Circles be falling, her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. ओके सो आप देख सकते हैं फ्रंट कितना क्लास दिख रहा है अभी। सो नाउ अभी हमें इनको थोड़ा और ज़्यादा स्टाइलिश बनाना है, तो वेयर इज द क्राउन। ओके सो बेसिकली मैं एक स्मॉल सा क्राउन लिया है इसको ज़्यादा इनहेंस करने के लिए। Beautiful. Yeah. Wow, sir, that looks amazing. Yeah. जा रहे हैं मेंस हेयर कट। तो आपने शॉर्ट हेयर कट बहुत देखे होंगे और फेडेड हेयर कट भी बहुत देखे हैं, बट ये टाइम हम लॉन्ग हेयर कट पे कुछ वर्कआउट करेंगे, कुछ पॉइंटेड, कुछ मैसी स्टाइल अगेन।
ओके, तो कटिंग का सबसे पहला नियम है कि आपके जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा शार्प होने चाहिए और बहुत ज़्यादा नीट होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे हेयर कट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लॉन्ग हेयर कट में भी बहुत कुछ हेयर ड्रेसर को बहुत डिफिकल्ट होता है कि लाइंस प्रॉपर नहीं निकलता है, शार्पनेस नहीं आता है, तो आपको टेक्सचराइजिंग पैटर्न्स ये सब समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो लेट्स सी। Audience has a question for you. Yeah. Do you have a master class? Like, do you conduct a master class? Yes. मैंने बहुत सारी मास्टर क्लासेस अटेंड की हैं और स्पेशली मैंने लॉरियल में बहुत जगह से मास्टर क्लास ली है। लॉरियल में मैंने विपुल सर से भी मास्टर क्लास ली है एंड अदर प्लेस जब हमारे फैशन शोज होते हैं तो डेफिनेटली उससे पहले लुक एंड लर्न और मास्टर क्लासेस मिलती है, तो मैंने वहाँ से सब जगह से सीखा है। कुछ सेमिनार्स किए मैंने हेयर के, तो ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए और क्या नया ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से कुछ चीज़ें जो आपको यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम नहीं सिखा पाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको मास्टर क्लास लेनी चाहिए। अपने बड़ों से इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उनको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आती है जहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट होता है वो ईजी वे में चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मास्टर क्लास मैं तो प्रेफर करूँगा कि जब भी आपको आप अच्छे हेयर ड्रेसर हो, अच्छे हेयर कट करते हो, अच्छे कलरिंग करते हो, सब अच्छा करते हो, फिर भी कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री में न्यू आता रहेगा, तो आपको मास्टर क्लास लेना चाहिए। Also, audience, we have Sir's Instagram ID, which is called SNS Salon Shoot Education. Yeah. So, can you give some details about it? Like, what is it about? See, basically SNS is my brother and my partner is the Sanjay and Santosh, and सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप का एक और बता देता हूँ फंडा कि जो भी इस ब्रांड में जो भी आप देखते हैं कि कभी कभी पार्टनरशिप नहीं चलती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे, तो बोलते हैं दोनों गर्म दिमाग के रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ठंडा गर्म होना चाहिए और उसकी वजह से आज SNS के 3 ब्रांच ओपन हो चुके हैं और अकेडमीज भी है, तो सबको मिलकर काम करना होता है। टीम वर्क इज़ बहुत इंपॉर्टेंट और SNS की खास बात यह है कि SNS में सब टीम वर्क काम करते हैं और अपना समझ के काम करते हैं, तो वही एक प्लस पॉइंट है जो SNS आज इतने लेवल पे। Wow, sir, that's amazing. So, also audience wanted to know your Instagram ID. या माई इंस्टाग्राम ID, ओके, तो मुकेश हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करके माई इंस्टाग्राम ID आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करते रहता हूँ, तो मेरे एवरीडे कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है, तो प्लीज़ फॉलो। I'm sure they, like we all will surely follow. ओके, सो बेसिकली अभी मैंने फ्रंट में आप देख सकते हैं एक प्रोफाइल सेक्शन निकाला है। मैंने यहाँ पर अभी भी मैंने वन लेंथ कुछ क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको 2 तरीके आने चाहिए कटिंग के। एक तो आपको लेयर्स क्रिएट करने आने चाहिए जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन करना है या वेट रिड्यूस करना है, वो सब चीज़ें आपको समझना जरूरी है। सेकेंडरी, जब भी आप शॉर्ट हेयर कट्स करते हैं जो शोल्डर्स के ऊपर होते हैं, तो आई विल से कि आप पहले वो लेयर्स क्रिएट कीजिए जो आपको करना है और लास्ट में उसको एंड में शेप दीजिए जो उनका लेंथ रिलेटेड रहता है। बिकॉज क्या होता है कि आप पहले लाइन शॉर्ट करने जाते हैं, लेंथ करने पर लेयर डालते हैं, गाइडलाइन लाइटली मिस्टेक होने की वजह से आपका वो पूरा कट अनइवन हो जाता है।
तो आई विल से कि मैं जब भी शॉर्ट हेयर कट्स करता हूँ, स्पेशली फॉर द मेंस एंड शोल्डर लेंथ, जैसे आप राउंड ग्रेजुएशन, राउंड बोब देखते हैं, तो पहले लेयर्स क्रिएट कीजिए एंड उसके बाद में लास्ट में शेप दीजिए। अब हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ के रिलेटेड आपको एक गाइडलाइन ले लेनी है। तो मैंने बैक साइड से गाइडलाइन लिया है, तो आप देख सकते हैं। मुझे बेसिकली ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना ये है, तो ये लेंथ अगर आप देख सकते हैं, मेरा मिनिमम टेंशन जो है वो इसमें आ रहा है। मिनिमम टेंशन से थोड़ा सा मैक्सिमम साइड आ रहा है, तो मैं मिनिमम टेंशन को कवर करूँगा इसमें। लुक डाउन। सी बेसिकली मैंने इनको अभी लुक डाउन बोला, उसका एक रीज़न बताता हूँ कि हेड शेप हमारा राउंड होता है। समटाइम्स क्या होता है कि आप स्ट्रेट रखते हैं, क्लाइंट को कुछ बोलते नहीं है और डायरेक्ट आप अपनी बॉडी पे प्रेशर डाल के हेयर कट करने की कोशिश करते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें आपको बैक पेन इश्यूज हो सकते हैं। तो बेटर देन नेक डाउन करने के लिए बोलिए, ताकि हेयर का जो डिग्री है वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा लेंथ उतना का उतना ही है और मैंने लेयर्स क्रिएट कर दिए हैं टॉप से। तो बेसिकली इसको मैं अपनी गाइडलाइन समझ सकता हूँ। सर एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ऑडियंस को देना चाहते हैं हेयर कट के लिए। एडवाइस के बेस पे अगर आप बात करते हैं तो स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप जो भी क्लाइंट्स के मेजर हेयर कट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि लेंथ में हम थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर चाहे कितना भी अच्छा हेयर कट करो, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होते, उन्होंने आपने लेंथ शॉर्ट कर दिया। क्योंकि आपके हेयर कट जो भी है आफ्टर स्टाइल के बाद बहुत अच्छे दिखते हैं, बट क्लाइंट्स आफ्टर वॉश जब घर पे वॉश करते हैं तो उनका टेक्सचर थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो उनको वो लेयर्स कम दिखने लगते हैं। अगर आपने ड्राई फ्रीजी हेयर कट वैसे वालों में हेयर कट किए हैं तो बेसिकली आपको लेंथ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और शेप और लेयर्स वो आपके हमेशा कनेक्टेड होने चाहिए आपके हेयर कट के साथ। तो बेसिकली अभी मैंने जो प्रोफाइल कट किया उसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो आप सबको एचबीएस में आके कैसा लग रहा है? ये टाइम क्राउड कैसा लग रहा है लास्ट ईयर के कंपेयर में?
मैं थोड़ा क्विक कट करूँगा बिकॉज आई हैव 3 मॉडल्स और, तो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप कट करते हैं तो जहाँ पर भी आपकी गाइडलाइन है उसके आपको वो अपोजिट साइड कट कीजिए हेड के, बिकॉज दैट उससे आपको आपकी गाइडलाइन इजीली समझेगा। तो दिस इज माई गाइडलाइन, आपको दिख रहा होगा आई होप। Now my back is complete properly. मैंने extremely layers दिए हैं बैक साइड। Now my front. ऑलरेडी मैंने गाइडलाइन फ्रंट में डिवाइड किया हुआ है। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल सेक्शन चाहिए इस हेयर कट के लिए, इसमें प्रेजेंट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरी गाइडलाइन इधर ही है। देन कट स्क्वायरली प्रॉपरली। ओके साओ मैंने पूरे ऑल ओवर लेयर क्रिएट किए हैं। तो नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया था आफ्टर कट के बाद में आप एक प्रॉपर शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो शेप क्रिएट करने के लिए आपको हेयर को
टॉप के हेयर को फ्रंट में डालना है, साइड के हेयर को नेचुरल फॉल पे क्रिएट करने हैं और बैक के हेयर को बैक में नेचुरल फॉल पे डालना है। मैं फ्रंट में इतना ही शॉर्ट करूंगा बिकॉज दैट इनका फ्रंट में मेंस के लॉन्ग हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। तो देखिए बेसिकली मैं राउंड लेयर क्रिएट करने जा रहा हूँ फ्रंट में, तो उस हिसाब से मैं इस लाइंस को क्रिएट करूँगा प्रॉपरली। इससे आपका हेयर कट पे जो भी आपके लेयर्स हैं वो सब भी इवन बैठेंगे और आपका शेप प्रॉपर सेट रहेगा, हेयर कभी भी ऊपर नीचे नहीं मिलेंगे आपको। See the profile. Okay, so now done my haircut overall. तो हम वेट करते हैं फॉर स्टाइलिंग। Okay, go back. Yeah, Mitesh, do the style. Okay, come Sheetal. Yes. पे बेसिकली मैंने लॉन्ग बॉब हेयर कट किया था, तो उसमें मैंने थोड़े से डाउन साइड कर्ल्स किए ऊपर की तरफ, अगर आप देख सकते हैं तो फ्लैट लुक है। ठीक है, तो हम इनके बाउंसी हेयर भी क्रिएट करेंगे और प्लस थोड़ा सा मैसी स्टाइल क्रिएट करूँगा कर्ल्स में, बहुत ज़्यादा नहीं, बस सॉफ्टली। तो थोड़ा बाउंस के लिए मुझे हल्का सा बैक कॉमिंग चाहिए। तो बैक कॉमिंग आप जब भी करते हैं तो आपका जो फ्रंट लुक है वो बैक कॉमिंग में इतना नहीं दिखना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो मैंने थोड़ा सा ही बैक कॉमिंग किया, बट मेरा फ्रंट बहुत फिनिशिंग है और अभी तक मैंने यहाँ पे स्प्रे भी ट्राई नहीं किया है।
आप देख रहे हैं मैं रूट्स पे कॉमिंग कर रहा हूँ, थोड़ा रूट्स पे वॉल्यूम देने के लिए, और साथ के साथ हेयर को शेप भी देते हुए जा रहा हूँ ताकि जो फॉल मूवमेंट है वो बहुत प्रॉपरली आपका हेयर कट जो है, जिस हिसाब से आपने आउटवर्ड कर्ल्स किए हैं, इंटर्न कर्ल्स किए हैं, उस हिसाब से आपका हेयर शेप भी प्रॉपरली ले। तो बैक साइड आप देख सकते हैं थोड़ा प्लफी लुक आ रहा है, और यहाँ पर मैं अभी तक स्प्रे को इतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कम स्प्रे में मैं इनका स्टाइल क्रिएट कर सकूँ उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। जब आपको एकदम ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी आप स्प्रे यूज़ कीजिए। लास्ट में फिनिशिंग के लिए डेफिनेटली आपको स्प्रे यूज़ करना चाहिए ताकि एक प्रॉपर शेप आपका सेट हो। तो बेसिकली अभी आपने देखा इनका कर्ल था, बट क्राउन एरिया बहुत ज़्यादा फ्लैट था। यहाँ पर मैंने इनको एक अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट किया है, इन्हीं के लेयर्स को मैंने थोड़ा सा ओपन करके इनके में जो मैंने बालियाज पैटर्न किया था वो भी एक प्रॉपर शेप पकड़ रहा है और लुक वेरी क्लासिक। थैंक यू। Yeah, come back side.
now my next model. Come. She's Pallavi. Okay, so now Pallavi, she's my model. तो अगर आप उनका हेयर देख सकते हैं तो बेसिकली इनका शॉर्ट हेयर है ऑलरेडी, बट अभी इसमें मैं कटिंग नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज माई मॉडल इज नॉट रिक्वायर्ड द कट. तो हम इसमें कुछ स्टाइल करेंगे जो एक रेट्रो स्टाइल है और वेट लुक के साथ साथ एक मैसी स्टाइल में क्रिएट करेंगे. ऑडियंस, अगर आपके पास कोई भी सवाल है, you all can ask sir. मैं फ्रंट हेयर वेट कर रहा हूँ. पहले यूज कर सकते हैं. Sir, we have a question for you. या हेलो सर. हेलो बेटा. या हाय. सर मैं ये बोल रहा हूँ मेल में कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम फाइन एयर आते हैं. यस तो उसको वॉल्यूम कैसे दें? ओके, वॉल्यूम के जैसे रूट वॉल्यूम का स्प्रे होते हैं तो आपने देखेंगे बहुत सारे ब्रांड में अलग अलग रूट्स वॉल्यूम्स होते हैं. तो आप कोई भी रूट्स वॉल्यूम का जो स्प्रे होता है या डस्ट पाउडर्स होते हैं तो आप आफ्टर द कटिंग स्टाइलिंग के टाइम पे डस्ट पाउडर यूज कर सकते हैं या रूट वॉल्यूम स्प्रे पहले बिफोर कटिंग लगा के उन पे स्टाइलिंग करेंगे तो रूट वॉल्यूम से भी आपका फ्लफीनेस आ जाएगा. और लॉन्ग हेयर में हेयर कट करना हो तो सर यही है. वॉल्यूम देने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ का कोई लेना देना नहीं होता है कि आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट कौन सी यूज करते हैं वो बहुत मैटर करता है. नहीं, हेयर कट के लिए पूछ रहा हूँ. या हेयर कट ओनली फॉर बनी है लेयरिंग लॉन्ग हेयर में. लॉन्ग हेयर में बहुत सारे हेयर कट होते हैं. डिपेंड करता है कि आपको कैसा हेयर कट में कैसे लेयर्स क्रिएट करने हैं. जैसे बेसिकली आप राउंड लेयर में बेसिकली आपको ऑल ओवर लेयर इवन दिखने चाहिए. गॉट इट. तो जैसे ही आप क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्ट लेयर देना है तो आपको 90 डिग्री यूज करके सॉफ्ट लेयर क्रिएट कर सकते हैं. लॉन्ग लेयर देना है तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द हेड शेप 90 डिग्री देके लेयर्स दे सकते हैं तो जिसकी वजह से आपके लेयर्स क्रिएट होते हैं. ओके सर, थैंक यू. I am using the Fix Max product in the front. तो हम उनके बैक में थोड़े कर्ल्स करेंगे. गो बैक.
Okay, now my next model is like Brazilian curls. देखिए कुछ new. तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ये कर्ल्स में बहुत टाइम जाता है, तो इसमें मैंने कुछ पैटर्न छोड़े हैं कर्ल्स के लिए, तो मैं आपको सी टेक्निक सिखाऊंगा कि इसमें कैसे करते हैं। इसके अंदर आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन ले सकते हैं कि जो भी आपको बांधना है उस हिसाब से आप कलरफुल थ्रेड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं आपका स्वेटर बनता था कोई टाइम पे, ठीक है, तो इसीलिए हम थ्रेड बांधेंगे हेड के अंदर। ओके, तो मैंने एक थ्रेड लिए और बेसिकली मैं जब भी आपको बोलता हूँ कि इसमें कोशिश कीजिए आप वार्म कलर के थ्रेड यूज कीजिए ताकि हेड में वो प्रेजेंटेबल हो, दिखे भी है। तो बेसिकली जैसे मैंने एक सेक्शन बांधा हुआ है, मैं ट्विस्ट कर दिया है हेयर में। तो जैसे आप चोटी बांधते हैं सेम वैसे चोटी बांधनी है आपको। इसमें आप अलग अलग तरीके से टाई कर सकते हैं, ब्रेड्स कर सकते हैं। बट आप जब ये बांध रहे हैं तो ये लूज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइट बांधना है ताकि ये प्रॉपर हेयर के ऊपर बैठने चाहिए। तो आपको एक चीज़ों का इसमें ध्यान देना है। ओके, तो देख सकते हैं एक स्मॉल थ्रेड मैंने बांधा है। जैसे ओवरऑल आप अलग अलग स्टाइल से थ्रेड बांध सकते हैं। तो बेसिकली ये थ्रेड बांधने के बाद आपका ये ब्राजीलियन लुक क्रिएट होता है। थैंक यू। Wow, can we have a huge round of applause, guys?
है